हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ जो सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो फॉर्म भर सकते हैं। और हम प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जो आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए, कौन से चैप्टर कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया, इसको जो है एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ से पता आपको चलता है बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं, इन लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, इसमें जो सिलेबस वगैरह सभी जो है कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। जल्द ही जो है छत्तीसगढ़ से मानव मैथ्स का जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से ये होगा, एक तो आपको जो है एग्ज़ाम के पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है, कहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे। जैसे करंट अफेयर्स की अगर बात करेंगे तो अभी तक के देखेंगे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स से आए हुए हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का भी इंक्लूड है, नेशनल इंटरनेशनल इंक्लूड है, ठीक है। ये जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान वगैरह यहाँ पे जो है ये सभी जो है आपको मतलब तैयारी करने में क्या आपको जो है बेस बनता है, कैसे तैयारी करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार को बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए उसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लगभग ये लास्ट पार्ट है हमारी, इसके 2 से 3 पार्ट और अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो पिछले सेशन को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पिछले सेशन में 60 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, जल्द आपके लिए छत्तीसगढ़ से मान्यता शाम से या कल से जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। किस क्षेत्र के लिए 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो सब इंस्पेक्टर में जो आंसर लिया था जो व्यापम के द्वारा, वही आंसर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कुछ भी मेरे अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, यही। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट कर जाता है, ठीक है, रिपीट भी होता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता आपको 2-3 क्वेश्चन आपसे रिपीट भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे की एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, मतलब आपका 300 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ से बहुत सारा फायदा आपको होने वाला है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर लिया गया था, ठीक है। कला और संगीत के क्षेत्र में 2021 में जो है छत्तीसगढ़ के जो है और राधेश्याम बारले को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से पुरस्कार इनको सम्मानित किया, इस साल भी दिया गया है, ठीक है जी। बाकी जो है ये सभी जो करंट अफेयर्स जो छत्तीसगढ़ के होते हैं उसको मैं हर महीने हर मंथली जो है यहाँ पे बीच में हर महीने जिसको मैं कवर करा देता हूँ, ठीक है जी। बाकी जो है एग्जाम टाइम आपको जो है और जो है कवर कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख, और साथ ही साथ आपसे कंप्यूटर के जो सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। सिलेबस देखेंगे तो 15 नंबर से क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो कंप्यूटर के सामान्य जानकारी देखेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc, .wrd, .wrd या आपका .txt। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ऐसा करके। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे .doc या डॉक्यूमेंट या डॉक, मतलब इसको जो है शॉर्टकट में बोला जाता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट छात्रावास एग्जाम के लिए तैयारी किए होंगे तो मतलब जो है उनको जो है ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा कंप्यूटर की, क्योंकि ऑलरेडी छात्रावास जो एग्ज़ाम है उसमें जो है आप पढ़े हैं अच्छा खासा, तो उसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार बुद्धि प्रदर्शित करती है, वह मनुष्य करते हैं नैनो विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई बोलते हैं, ठीक है। एआई को जो है शॉर्टकट में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब विज्ञान मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक्सेल, ठीक है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा होता है आपका हाइपरलिंक में, वर्ड टेबल में, या आपके लिंक्ड में, या आपका एम्बेडेड में। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो रहा है आपका लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज सम्मिलित कर रहे हैं तो डेटा कहाँ होता है, तो आपका लिंक्ड फाइल में होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है, या साइबर क्राइम से जो रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है?
100, 112, 193 या 198, ठीक है, 1098, 1093 है। तो यहाँ पे जो है साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर वो आपका 1093 है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो साइबर से जो शिकायत अगर होती है किसी को भी, आप जो ये हेल्पलाइन नंबर बता दी यहाँ पे जो भी समस्या है, ठीक है, साइबर सेल जैसे बैंक में धोखाधड़ी या जो पैसे वगैरह काटते हैं तो साइबर सेल में यहाँ पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं। किसी को आप जो है बता भी सकते हैं, 1093 जो है साइबर सेल से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आपकी मदद यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थिसारस टूल का प्रयोग, ठीक है, एमएस जो है एमएस में जो है किसके लिए किया जाता है? स्पेलिंग सुझाव के लिए, व्याकरण विकल्प के लिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए, या ऊपर के सभी के लिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम शब्द के जो है ये जो थिसारस करके जो है टूल है, ठीक है। तो जैसे पर्यायवाची या विलोम शब्द को जो है ये जो है प्रयोग जो है एमएस में जो है, ठीक है, एमएस ऑफिस में जो है ये इसके लिए जो है मतलब ग्रामर त्रुटि के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है सामान्य मानसिक होता है, रीजनिंग का जो है और मैथ्स का अलग चैप्टर में करा दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लिख के समझाना रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हम मैथ्स और रीजनिंग अगले उसमें कर देंगे, अगले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन जनरल हिंदी से भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछोगे, उसको भी देख लेते हैं। वहाँ से भी आपसे जो है 15 या 20 नंबर यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा श्रेष्ठ, आतुर, उत्सुकता या आपको उत्साह, ठीक है। उत्कंठा का पर्यायवाची जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द आपका श्रेष्ठ है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरसक, भरसक इनमें से कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास? तो भरसक इनमें से आपका जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो समास वगैरह पढ़ लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। तो आपको जो है अव्ययी भाव समास करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्द में शुद्ध रूप, ठीक है, शुद्ध शब्द को यहाँ पे चयन करना है। तो निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक या आपका प्रामाणिक। तो यहाँ पर जो है शुद्ध शब्द रूप कौन सा हो जाएगा? तो प्रमाणिक, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 89 क्वेश्चन है। ज, झ, इया इनका उच्चारण स्थान कंठव्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ है। तो ये जो है ज, झ, इया ये उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है जी? इसका जो है उच्चारण स्थान तालव्य में होता है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है ज, झ, इया का उच्चारण स्थान आपका तालव्य में होता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाए। तालव्य जिसको तालु भी बोलते हैं, तो ऑप्शन में तालु भी रहेगा या तालव्य, तो उसके हिसाब से आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा बुराई करना, ध्यान देना, सुना देना या ध्यान से सुनना। तो काना लगाना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे ध्यान देना है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 का तत्सम रूप होगा, ठीक है। तो 49 का तत्सम रूप होगा 49 या 49, 29 या 29, ठीक है। तो 49 का तत्सम रूप बताना है, ठीक है, तद्भव तत्सम। तो इसका जो है तत्सम रूप ये आपका जो है 49 हो जाएगा, ठीक है। तत्सम रूप बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है 49 बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंदमूल फल में कौन सा समास है, ठीक है। कंदमूल और फल में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व या द्वंद्व समास, ठीक। तो कंदमूल और फल में कौन सा समास है? तो इसमें जो है द्वंद्व समास है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा बेकार कर देना, बिगाड़ देना, बुरा करना या संकट में डालना, ठीक है। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ आम चाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, पानी फेर दी ऐसा करके। तो ये जो है एक तरह से बिगाड़ देना इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसन शब्द का विलोम शब्द होगा कठिन, मुश्किल, सरल या सामान्य, ठीक। तो आसन शब्द का विलोम शब्द आपका हो जाएगा मुश्किल। यहाँ पे विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक, उल्टा बताना है। तो आसन का शब्द का यहाँ पे जो है उल्टा मुश्किल हो जाएगा, तब बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन है। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिजीविषु,
जितेंद्रिय, जिगीषु या जिजीविषा। ठीक, तो अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द में यहाँ पे जिजीविषा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। जैसे जैसे वर्ड लिखा रहता है एग्जाम में, क्या ऐसे टाइप के जो है मिला जुला जो है मात्रा वगैरह भी रहता है, तो ऑप्शन जो है आपको मात्रा वगैरह भी ध्यान देना कैसा टाइप का लिखा है। तो अधिक समय जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द यहाँ पे जिजाविषा हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखें सामान्य जनरल इंग्लिश में जो है इसमें जो है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है इसे करेक्ट बताना है। ठीक है, तो 96 यहाँ पे दे ऑप्शन जो है सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये आपका जो है यहाँ पे इसमें जो है ग्रामर जो एरर जो करेक्ट है उसको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे रम्या इज अ टीचर इन जो है भारत, ठीक है, भारतीय स्कूल सूरजपुर, विच स्टेटमेंट वुड भी जो है ग्रामेटिकल करेक्ट फॉर हर। ठीक है, जो ग्रामर जो करेक्ट है उसको यहाँ पे बताना है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है ही लिव्स कैंपस। ठीक है, अप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। ठीक है, इन, ऑन, विथ इन या एट। ठीक, तो ही लिव्स कैंपस, तो इसका जो है करेक्ट जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे इन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन इन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर ही और आई नेक्स्ट मैनेजर गोइंग टू बी द अप्लाई द करेक्ट एक्सलरी इज एम आर या विल बी। ठीक है, तो आइदर ही और आई नेक्स्ट मैनेजर गोइंग टू बी अप्लाई द करेक्ट एक्सलरी, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 99 क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो उसको जो है पढ़ के जो है चूज़ करना है। गणेश हैंग द कैलेंडर, गणेश हंग द कैलेंडर, या थर्ड है द एग्जीक्यूटर हंग द जो है कॉन्डेमेंट, या आपका जो है चौथा है द एग्जीक्यूटर हैंग्ड द कॉन्डेम्ड। ठीक है, तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर जो है ग्रामेटिकल करेक्ट है। ठीक है, जो ग्रामेटिकल जो है करेक्ट है उसको आपको तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 और 1 सेकेंड, थर्ड 4, ये आपका डी है 1/4। तो यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे दूसरा और आपका चौथा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ये वाला। ठीक है, गणेश हैंग द कैलेंडर, द एक्सक्यूटनर जो हैंग जो है कॉन्डेम्ड, ये आपका मतलब दूसरा और चौथा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन है अनटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट पेज, ठीक है, पेज द फीस हिज हर जो है एडमिशन वुड बी नॉट बी जो है कन्फर्म हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, अनटिल आ जाएगा। ठीक है, अनटिल डोनेट टाइम एंड अनलेस डिनोट्स जो है कंडीशन, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपसे पिछले बार 300 नंबर से क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था। इस बार जो है सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, एक क्वेश्चन आपसे फिर 3 नंबर का रहेगा, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से समझ आता है कि क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे तैयारी करना है। ठीक है, सिलेबस वगैरह आपको जो है यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, ये सभी आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आज या कल से जो है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मैथ्स का जो है क्लासेस वगैरह यहाँ पे जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके जो है बात करने या कुछ इससे रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल ईमेल भी आप कर सकते हैं। ईमेल आपको जो है मेरे आईडी में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।